अटल जी के जन्म दिवस को लेकर जगह जगह पर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन। आपको बता दें, गोमती नगर के संगीत नाट्य अकादमी में मौजूद हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि अटल जी के ऊपर उनके जीवन परिचय पर एक नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस तरीके से उनके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां थीं, ये इस नाट्य के रूप में युवा पीढ़ी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लगातार अटल जी ने किस तरीके से कविताओं को लिखते लिखते और उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से उनकी अहम भूमिका नजर आई। और साथ ही आपको बता दें कि उन किस तरीके से राजनीति करते हुए बाद में वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी बने और जिस तरीके से उनकी राजनीति कहीं ना कहीं उनको रीढ़ की हड्डी माना जाता था। आज जो नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया गया तो ये युगों युगों तक बच्चे इसको याद रखेंगे। कहीं ना कहीं ये एक उनके जीवन की उपलब्धियों पर नाट्य रूपांतर को प्रस्तुत किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ मैं जय त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का जगह जगह पर जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था, इसी कड़ी में आज गोमती नगर में संगीत नाट्य अकादमी में आज अटल जी की यादगार उपलब्धियों को लेकर एक नाट्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आज हमारे साथ अतिथि के रूप में जो उसमें अभिनेता हैं, जो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल अदा कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज सबसे पहले आपने परिचय दें। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से अभिनय में स्नातक हूं और मैं पूरे देश भर में अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करता हूं, अभिनय करता हूं, कार्यशालाएं आयोजित करता हूं। इस तरह से मैं काम करता हूं और मैं दिल्ली में फ्रीलांसिंग काम करता हूं। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी एक यादगार छवि, एक बड़े नेता रहे हैं, अपने पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और भाजपा की रीढ़ की हड्डी रहे, इतना बड़ा चैलेंजिंग रोल आप कर रहे हैं, आप अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं? एज एन एक्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एज ए ह्यूमन बीइंग भी, क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता आया हूँ। क्योंकि जिस दौर में वो प्रधानमंत्री बने थे, हम उस दौर में बच्चे थे और उनको देखते हुए बड़े हो रहे थे। तो हमारे जो मानसिक पटल पर जो उनकी छवि है, उसका गहरा प्रभाव है बचपन से ही। और युवा अवस्था में आकर मुझे उनका किरदार करने का मौका मिला तो बहुत मज़ा आता है और बहुत अपने अंदर मैं चेंजेस भी महसूस करता हूं कि देश का इतना बड़ा नेता जिसने देश के लिए राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा ही सोचा, तो अच्छा लगता है मुझे। अटल जी ने बहुत उपलब्धियां हैं जिसको गिनाना नामुमकिन है। कुछ ऐसी खास आपको उनकी उपलब्धि जो याद हो? गिनाना तो देखिए, जैसे उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा ही हर वर्ग के लोगों के बारे में ख्याल रखा है। खास करके जो छत्तीसगढ़ के लोग थे, वहाँ को एक जो अलग राज्य उन्होंने घोषित किया, उनकी हमेशा से ये कामना थी कि छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ें। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा मतलब काम करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। तो उन्होंने उसको राज्य घोषित किया। ये मुझे लगता है एक मानवीय तौर पर एक बहुत अच्छा उनका क्या कहते हैं लिया गया फैसला था। सो ये मुझे अच्छा लगता है। मैं चंद्रभूषण सिंह, सभी को नमस्कार। जिस प्रकार आपने अभी सुना अटल जी के जीवन को लेकर, उनकी कविताओं को लेकर, हमने एक नाट्य प्रस्तुति बनाई जिसका ये 5वां मंचन आज हम लखनऊ में कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ अटल जी के लिए एक घर जैसा था, दूसरा घर कहें। और घर बहुत इस तरह भी रहा कि लखनऊ से अटल जी का बड़ा ही अपनत्व रहा, लगाव रहा और उन्होंने अपने बचपन कहें या एक युवा अवस्था में भी लखनऊ आए और उसके बाद तो लखनऊ से ऐसा नाता रहा। तो मैं भी लखनऊ उन्नाव का रहने वाला हूँ और बहुत सी चीज़ें मुझे ये प्रेरणा मिली कि अटल जी पर नाटक बनाने का, क्योंकि उनमें एक कलाकार है और वो प्रधानमंत्री रहे, राजनेता रहे, देश की राजनीति के पुरोधा रहे, लेकिन उनमें जिस तरह के मैं उनमें छवि देखता हूँ, जिस तरह के किरदार को देखता हूँ, तो मुझे लगता है वो महापुरुष हैं। और उनकी शिक्षा, उनकी बातों को, उनकी कविताओं को, उनकी जो लेखनी है उसको समाज तक हम कैसे ले जाएं, इसी कड़ी में हमने इस नाटक का निर्माण किया
और उनके जीवन को हम इस नाटक में 1 घंटे में दिखाते हैं। ये 5वां शो है। इससे पहले हमने दिल्ली में और फिर उनकी जन्मभूमि ग्वालियर, वहाँ पर भी हमने इसका शो किया और वहाँ पे लगभग 2000 लोग हमारे साथ जुड़े थे और बहुत अच्छा शो पिछले वर्ष किया था हमने। और आज मौका है लखनऊ में, जो अटल जी का अपना लखनऊ है, जहाँ हम इस शो को परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे अभिनेता विपिन कुमार। जिस तरीके से आप लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, नए नए नाट्य रूप तैयार कर रहे हैं, तो आपका आने वाला अगला कदम क्या है? देखिए, हम समाज को, नाटक जो है समाज को एक दिशा देने का कार्य करता है और जिस प्रकार फिल्मों के भी बारे में कहा गया है कि वो समाज को दिशा देती है, तो नाटक एक अलग छवि लेकर आता है। नाटक जो है दर्शकों से 1-to-1 इंटरेक्शन करता है, उसकी छवि सामने आमने होती है। तो नाटक, मैं क्योंकि नाट्य विधा का कलाकार हूँ और निर्देशक हूँ, तो मुझे लगता है कि नाटक के माध्यम से, यदि मैं इससे पहले मैंने कलाम की बायोग्राफी भी बनाई, दीनदयाल जी की भी बायोग्राफी बनाई और इस तरह से अटल जी, और इसके बाद देखते हैं किस तरह के समाज को दिशा देने वाले महापुरुष और बड़े लोग हमारे बीच में, हमारे समाज में होंगे, देश में होंगे, विश्व में होंगे, तो हम उनके लिए जरूर कार्य करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ अभिनेता जो अटल जी का रोल कर रहे हो, साथ ही हमारे साथ थे जो निदेशक हैं, डायरेक्टर, जो इस नाट्य रूप को तैयार कर रहे हैं और लगातार आने वाले युवा पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरीके से अटल जी की उपलब्धियों को देखें और उनकी तरह अच्छी तरीके से राजनीति सीखें, अच्छी तरह से गुणों का भंडार लें और लगातार अटल जी की जैसी छवि बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ मैं जय त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ।